आज की कहानी है मेरी माँ। एक गांव में हम सिंह अपनी पत्नी सीमा और बेटी शिवानी के साथ रहता था। हम सिंह के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह खेती किया करता था। पास ही में उन्होंने एक झोंपड़ी बना रखी थी जिसमें वे सब रहते थे। एक दिन शाम के समय घर के आंगन में तीनों सोने की तैयारी कर रहे थे। शिवानी अपनी माँ के साथ सोती थी। दोनों माँ बेटी बातें कर रही थी। शिवानी बोली, माँ, हमारे घर में लाइट क्यों नहीं है? गांव के अधिकतर घरों में लाइट होती है। सीमा बोली, बेटी, एक दिन हमारा भी पक्का मकान होगा जब उसमें लाइट लग जाएगी। अभी देखो लाइट ना होने के फायदे। एक तो हम दिन में सारा काम निपटा लेते हैं, जैसे दिन में ही खाना बनाकर खा लेते हैं, इससे सेहत अच्छी रहती है। दूसरा, हम जल्दी सो जाते हैं जिससे सुबह जल्दी उठ जाते हैं। शिवानी बोली, लेकिन माँ, रात को तो इतना अंधेरा हो जाता है। सीमा बोली, बेटी, वो देखो आसमान में चांद कितनी अच्छी रोशनी हमें दे रहा है, फिर हमें अंधेरे में कहाँ है। और हाँ, ये रोशनी जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी, चाहे तुम कहीं भी जाओ। जब भी बड़े होकर तुम चांद को देखो तो अपनी माँ की बात को याद रखना। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन शिवानी की माँ सीमा की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। उसे अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन वह बच नहीं पाती। शिवानी अपनी माँ से लिपटकर बहुत रोती है। हम सिंह भी पत्नी की मौत से बहुत टूट जाते हैं। कुछ दिन बाद वे अपने खेत और घर को बेचकर शिवानी को लेकर शहर आ जाते हैं। इन पैसों से हम सिंह एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। शिवानी का दाखिला एक स्कूल में करा देते हैं। शिवानी पढ़ने में बहुत तेज थी। वह स्कूल जाती और दोपहर को घर आकर खाना बनाकर अपने पिता को दुकान पर देने जाती। दोनों बाप बेटी मिलकर खाना खाती। शाम को हम सिंह दुकान से आने के बाद खाना बनाते थे। वह अब भी अपनी छोटी सी किराए के मकान में रहते थे। रात को सोते समय शिवानी को माँ की बहुत याद आती। वह दौड़कर चांद को देखने छत पर जाती थी। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। शिवानी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है। उसे एक सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल जाती है। एक दिन जब हम सिंह दुकान से घर आते हैं, शिवानी बोली, पिताजी, आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मेरा तबादला हमारे गांव में हो गया है। अब हम अपने गांव चलते हैं। हम सिंह बोला, लेकिन बेटी, वहाँ अब क्या रखा है? वैसे भी मेरा मन वहाँ जाने का बिल्कुल नहीं है। तेरी माँ के मरने के बाद मेरा वहाँ मन नहीं लगा, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। शिवानी, पिताजी, मुझे माँ की बहुत याद आती है। चलो ना वहाँ जाकर अपना घर देखते हैं। क्या पता वह हमें वापस मिल जाए। मैं उसे खरीद लूँगी। माँ की यादें जुड़ी हैं उस घर से। हम सिंह, लेकिन बेटी, यहाँ दुकान का क्या हुआ? शिवानी बोली, पिताजी, अब आप आराम कीजिए। बहुत मेहनत कर चुके। आप इस दुकान को बेचकर गांव में एक खेत खरीद लेंगे और मजदूरों से उस पर काम करवाएंगे। कुछ दिन बाद दोनों बाप बेटी गांव पहुंच जाते हैं। वहां जाकर ज़्यादा कीमत देकर शिवानी अपना मकान खरीद लेती है। गांव में ही किराए पर रहते हुए शिवानी उस मकान को पक्का बनवाती है। वहां अब लाइट भी लग चुकी थी। इधर हम सिंह गाँव में खेत खरीदकर खेती बाड़ी करवाने लगता है। एक दिन जब हम सिंह घर वापस आता है तो देखता है शिवानी उसका और अपना बिस्तर आंगन में लगा रही थी।
हम सिंह बोला, बेटी अंदर सो जाती, यहाँ तो पंखा भी नहीं है। शिवानी बोली, पिताजी यहाँ सोने पर ऐसा लगता है जैसे माँ के साथ सो रही हूँ। जब इस चांदनी मेरे ऊपर पड़ती है तो माँ की याद आ जाती है। अब हर दिन दोनों आंगन में सोते। शिवानी अपनी माँ के बताए रास्ते पर चलती, शाम होते ही खाना बना लेती और रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठते थे। वही गांव के पास दूसरे गांव में एक जमींदार रहते थे। वे एक दिन हम सिंह से मिलने आते और अपनी बेटी के लिए शिवानी का हाथ मांगते हैं। हम सिंह शिवानी से बात करते हैं। देखभाल करके शिवानी शादी के लिए तैयार हो जाती है। कुछ दिनों में शिवानी की शादी हो जाती है। जब शिवानी घर से विदा हो रही थी तो वह अपने पिता से कहती है, पिताजी मेरा बिस्तर संभाल कर रखना। जब भी आपसे मिलने आऊँगी यहीं आंगन में चांद की रोशनी के नीचे सोया करूँगी। ये सुनकर हम सिंह की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हम सिंह बोला, हाँ बेटी, मुझे भी एहसास है कि तेरी माँ तेरा इंतज़ार करती रहेगी। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।